आदरणीय सासू माँ, हम क्षमा याचना सहित कह रहे हैं कि आपकी नजरों में जैसे हमसे एक के बाद एक भूल होती चली गई, वैसे ही हम एक और भूल कर बैठे हैं। हम आपको बिना बताए ये घर छोड़ के जा रहे हैं। सासू माँ, आपका भरोसा हम नहीं कमा सके। आपके आशीर्वाद और प्यार के काबिल तो हम जरा भी नहीं हैं। आपकी थोड़ी और नाराजगी लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम इतने अभागे हैं, पर ऐसा ही है। हर रिश्ते को उसकी गरिमा के साथ निभाने में हम हमेशा असफल रहे और असफल ही होते चले गए। जब रिश्ते ही नहीं बचा सके तो हम यहाँ रहकर क्या करें? समर जी ने जैसे त्याग दिया, ऐसा लगा कि इस घर ने हमारा परित्याग कर दिया। सासू माँ, जब आप सभी ने तय कर लिया है कि हम इस घर में, मंदिर में, रसोई में और किसी भी कामकाज में शामिल नहीं हो सकते, इसकी इजाजत नहीं है और ना ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ रहकर आखिर हम क्या करते? हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ कि हम बिना बताए घर छोड़ के जा रहे हैं और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है। लेकिन सासू माँ, हमारा ईश्वर जानता है कि हमने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई को ध्यान रखते हुए किया। हो सके तो आप लोग हमारी नादानी के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी सिया। सासू माँ, जब आप सभी ने ये तय किया है हमें घर के मंदिर में, रसोई में और कामकाज में शामिल नहीं होना है, इसकी इजाजत नहीं है और न ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ रहकर आखिर हम क्या करते? बड़को, बड़को, बड़को। जी सासू माँ। सच सच बताओ बड़को, छुटकी बहू घर के रसोई घर में नहीं जाएगी, पूजा घर में नहीं जाएगी, ये किसने कहा था? किसने ये फरमान जारी किया था कि वो घर का कोई काम नहीं कर सकती? ऐसे बुत की तरह का खड़ी हो? तुम ही से पूछ रहे हैं। सासू माँ, हम ही कहे थे छुटकी देवरानी को। वो कहा है ना सासू माँ, वो कई कारनामा देख के हम अपने सामने उनको कैसे खड़ा होने दे पाते? ये सब चोरी चकारी की बात सुन के हमरा तो जी जला जा रहा था सासू माँ। हमरा तो मन कर रहा था कि उसको। अरे वाह, ठकनी सिखावे बुढ़ दादी को। तुम तो बहुत ज्ञानी हो बड़को। और वाह रे तुम्हारा मन, अब तो ये घर तुम्हारे मन से चलेगा, है ना बड़को? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हारे आगे दंडवत हो जाते हैं और तुम हंटर लेके सबको उसकी औकात दिखा देगा। बड़ा मजा आया आपको ना फरमान जारी करने में? तुम्हें ताकत मिले ना, तुम तो सबको फांसी पर चढ़ा दो। तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े पानी भरेंगे बड़को। अब तो ये दिन आ गए, ये घर अब तुम्हारे हुक्म से चलेगा। खबरदार बड़को,
एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अपने मन से इस घर का कोई भी फैसला लिया ना, तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा फैसला ले लेंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। और हाँ, अगर अपना भला चाहती हो ना, तो मन की बात मन में ही दबा, हमारे बहुओं की सास बनने की हिमाकत भी मत करना, सांस लेना मुश्किल कर दे। अम्मा, अच्छा है ना कि वो चली गई। हमसे पूछे बिना जो भी फैसला लिया जाता है वो गलत ही होता है। अभिनंदन, अभिनंदन, बुलाओ समर को। कहाँ है? दिवाली है, अब और वक्त नहीं हमारे पास, बस बहुत हो गया। छोटकी बहू ने जो बेशर्मी दिखाई है वो आज तक इस खानदान के किसी भी बहू ने नहीं दिखाई। बताओ, बिना सोचे समझे ऐसा फैसला, मुंह में कालिक पोत कर चली गई। अरे सच का सामना करने के बखत मुंह छिपा के भाग गई। इतना माया दिखाने आता है ये तो हमें पता ही नहीं था। रोजे रोज नया रूप। हम आज समर के ससुराल में बात करके सारी बात साफ कर लेंगे। बुलाओ समर को। अम्मा, समर से मेरी बात हुई, वो छुटकी बहू को ढूंढने गया। उससे कह दो कि उसको ढूंढने की कोनो जरूरत नहीं है। अपने मन से जहन्नुम में गई है तो हम क्या फिक्र करें उसकी। जो बहू बिना सोचे समझे ऐसा फैसला ले ले, बिना बताए घर से चली जाए, हम क्या फिक्र करें उसकी। इतनी अमान है तो मान में आ जाएगी। अरे हम नहीं तो वक्त ले आएगा। लेकिन जो फैसला आज ली है ना, उसकी कोई माफी नहीं। बताओ, बिना सोचे समझे घर छोड़कर चली गई। इतना मजबूत कलेजा है उसका। अच्छा है, उन्हीं की वजह से देव भैया भी घर छोड़कर गए थे ना। पिछले साल भाई दूज के दिन देव भैया ने मुझे ब्रांडेड घड़ी गिफ्ट की थी, पर इस बार तो इनके चक्कर में मेरा घाटा ही हो गया। अरे अरे अम्मा, आप गुस्सा काहे हो रही? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मन को शांत रखिए। हाँ अम्मा, अभी तो तबीयत खराब हुई थी ना आपकी, और अभी हमें कुछ नहीं होगा। अभिनंदन, हमने तुमसे जो बात कही है उस पर ध्यान दो। अम्मा, समर कह रहा था कि वो सिया को लेकर ही लौटेगा, वरना नहीं आए। अपनी मर्जी से गई है छुटकी बहू, इस घर में वापस आने से रही। समर को ये बात बोल दे। दादी छोटी चाची को घर नहीं आने देंगी? बोलो ना मम्मी, छोटी चाची वापस आएंगी ना? समर चाचा वापस आएंगे ना? दादी ऐसा क्यों करती है मम्मी? पता नहीं बेटा, देख लिया कप्तान साहब आपने, हमने आपसे कहा था कि छुटकी बहू की सोच और विचारधारा सही नहीं। वो जिस हवा को इस घर में लेके आई है ना, वो हवा ही ठीक नहीं। आप कटीली झरबेरी के पेड़ पर आम के टिकोर देखना चाहते थे, देख लिया। बहुत तरफदारी करते थे ना आप छुटकी बहू की।
अब देखिए उसकी करतूत। घर परिवार रिश्ता नाता दुनिया समाज कुछ नहीं सोचा उसने एक कदम उठाने से पहले, और घर छोड़कर चली गई। अब आप समझे क्यों कहा है कि अब भी नहीं, या हमें अभी भी गलत समझ रहे हैं? अरे छोटकी बहू ने जो जुर्रत दिखाई है आज तक इस खानदान की किसी बहू ने नहीं दिखाई। अपना सर सामान लेके बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। मलकिन, अभी भी आप सिया बहू को कोसती रहेंगी या अपने मन को एकाग्र करके ये सोचेंगी कि लोग ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? आपके बहुत सारे गिले शिकवे होंगे, लेकिन ये वक्त उसका नहीं है। हम आपकी सब बात सुनेंगे, लेकिन बाद में। अभी कहने सुनने का वक्त नहीं है। अभी वक्त है कि क्या करना है। हमने आपसे कहा था कि हालात बेकाबू होने से पहले आप दीनबंधु जी से बात कर लीजिए। अरे बेटा आदित्य, क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? दादी, आप एक दिन सबको निकाल देंगी इस घर से? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई कहीं नहीं जाए। अभी तुम और रिमझिम फुलझड़ियों पटाखे के साथ दिवाली की तैयारी करो। जाओ। रुको एक मिनट बेटा, इधर आओ। बेटा, जैसे तुम क्लास में शैतानी करते हो और टीचर तुम्हें क्लास से बाहर कर देती है ना, वैसे ही हम पापा, दिवाली पे सिया के घर जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जब जब उसके घर गया हूं कोई ना कोई धर्म संकट ही खड़ा हुआ है उसके लिए। मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना बड़ा त्योहार है, हमें से किसी को जाना तो चाहिए वहाँ। हम ऐसा करते, हम जाते हैं, हम मिठाई लेके जाएंगे और इसी बहाने हम सिया से भी मिल लेंगे। अगर मम्मी जी होती तो वो भी यही कहती कि किसी ना किसी को तो जाना ही चाहिए। बात मम्मी के चाहने ना चाहने की नहीं है। सिया के ससुराल में एक अजीब सा तनाव है जिसे वहाँ कोई ठीक करना ही नहीं चाहता। अच्छा हुआ जो मम्मी नानी को देखने चली गई। देखना, अपने मायके से आके पहला सवाल ही यही करेंगे कि वहाँ गए कि नहीं। कैसी है सिया बिटिया, सब ठीक है ना? सच कहूँ बेटा, जाना तो चाहिए ही, पर क्या करें, सिया की जो सास है ना बहुत मीन मेख निकालती है। मैंने तो इच्छा भी जाहिर की थी बेटा, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि दिवाली के बाद आइएगा। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि दिवाली के बाद? पता नहीं बेटा, उनके तो जो जी में आता है कह देती हैं, और सिवाय सुनने के हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। और इतने रुआब और बेरुखी से उन्होंने ये बात कही कि आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं। अरे दामाद जी, अभी आपके ही बारे में बात हो रही थी। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए आइए। सिया बिटिया कहाँ है? मुझे तो लगा कि वो यहीं आई होंगी। नहीं बेटा, सिया अकेले कैसे आएगी यहाँ?
और ऐसी कोई बात भी तो नहीं हुई थी ना बेटा। कहाँ 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 चली गई वो? समर जी वो तो वहीं घर पे ही होगी ना? नहीं है क्या? बोलिए, अब चुप क्यों है? शायद सिया का फोन हो। हेलो। नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते समधन जी। समधन जी से हमारी बात करवाइए। अच्छा जी वो अपनी माता जी के यहाँ गई हैं, उनकी तबीयत ज़रा खराब थी। ओह, काफ़ी बुजुर्ग हूँ, उनका ख्याल रखना चाहिए सबको। ठीक है, जब वो आ जाएं तो उनसे कहिएगा कि हमसे बात कर लें, और तब तक छोटकी बहू से हमारी बात करवाइए। ये कैसी बात कर रही हैं समधन जी? बिटिया से तो आप बात कराती हैं, अगर वो खाली होती है तो। और नौलखा जी, मेरी बिटिया अब आपकी बहू है। अब बहू की जगह मायके में नहीं ससुराल में होती है। वो वहाँ नहीं है तो? अगर मैं बिटिया को विदा करके लाया होता तो आपकी इस बात का कुछ दुख बनता। कहाँ गई फिर? आपने मुझे और चिंतित कर दिया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप बताइए कहाँ है मेरी बिटिया? वो मायके में नहीं है। अम्मा मैं हूं यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ। बेटा तुम बताओ। अब देखिए आप लोग परेशान मत होइए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सिया जी बिना बताए कहीं चली गई। और आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है? अरे समर जी कोई बिना वजह ऐसे थोड़े करेगा। आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग जानना चाहते हैं तो बस मैं इतना कह सकता हूं कि हम दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई, और सिया जी रूठ के कहीं चली गई। लेकिन मैं उन्हें लेने के लिए निकला हूं, और मैं उन्हें घर वापस लेकर के ही जाऊंगा, भरोसा रखिए। अरे बेटा, सिया यहाँ नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? कैसे चर्चा करूंगा तुम्हारी मम्मी से इस बारे में? एक तो ऐसी वो परेशान है अपनी माताजी की तबीयत खराब। नहीं पापा, मम्मी से भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। पहले हम ये पता तो करें सिया है कहाँ, हुआ क्या है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुप चुप बोलिए। हमारी सिया को कुछ नहीं हुआ है। वो जहां भी होगी ठीक होगी। प्रीति, हर समय मैं खुद को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। और पापा, मुझे तो समर जी की बात पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल उनके घर में मैंने देखा है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हुई है उनके घर में। अब ना ऐसे सिया घर छोड़ के थोड़े चली जाएगी। पापा भी लिवाने गए थे सिया को, पर उसने भी आने से मना कर दिया। ससुराल के अलावा और कहाँ जा सकती है सिया? टोटल 6 लाख की ज्वेलरी थी, 1.5 लाख दिया था, या बैलेंस 4.5 लाख है। धन्यवाद चाचा जी। चलो।
खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की छोटकी बहू। अम्मा भूल मुझसे हुई। मेरा किया फैसला सरासर गलत था। सिया जी निर्दोष हैं। इन्होंने इस घर की भलाई के लिए झूठ का सहारा लिया और मुझे पता है क्यों। और जो घर में चोरी हुई है वो मेहमान जी ने की होगी, है ना? वाह समर, ये छोटकी बहू हर बार तुम्हारे आंख में धूल झोंक देती। अपना माथा कारवा पे रख दिए हो, दिखाई नहीं देता है? पहले घर में चोरी, फिर बिना बताए घर से चले जाना और फिर आना। मतलब जब से छोटकी बहू इस घर में आई है नित नया आधी बवंडर आता रहता है। अम्मा सिया जी के आने के साथ सवारो दीदी और मनन जी भी तो यहाँ आके रहने लगे। आके रहने नहीं लगे, सवारो इस घर की बेटी है। तो अम्मा सिया जी आपकी बेटी से भी बढ़ के हैं। क्योंकि इन्होंने आपके लिए वो किया है जो आपकी बेटी सोच तक नहीं सकती। अम्मा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है या फिर सब कुछ जानबूझ के आप इसे नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? समर, इकाम माँ से पक पक मचाया है। लड़का तुम्हारा नया नया बिया हो गया है और तो बुद्धिगे भ्रष्ट के दिन काम हमारी जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। बलबल भैया आप प्लीज चुप रहिए, मैं अम्मा से बात कर रहा हूँ। समर, हमारे सामने ना ज्यादा बहको मत, और अम्मा ने जो एक बार ऐलान किया है उस पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो। और मैडम जी पे जो चोरी का इल्जाम लगा है उसके लिए यहाँ हाई कोर्ट सजाओ मत, समझे? भैया इतनी जल्दी घोषणा कर देना सही नहीं, और आप इस मामले को जितना आसान समझ रहे हैं वो इतना आसान नहीं था। और रही बात पैसे चुराने की, तो चोर कौन है एक ना एक दिन सबको पता चला जाएगा। और जो महारानी जी घर छोड़कर चली गई, इस करतूत का क्या तोड़ है तुम्हारे पास? अम्मा वो करतूत नहीं थी, इनकी मजबूरी थी। ये भी क्या करती जब मैंने कह दिया था कि जब तक ये इस घर में रहेंगी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और सिया जी नहीं चाहती थी कि मेरी अनुपस्थिति की वजह से इस घर की दिवाली बर्बाद हो। वाह रे समर, तुम तो छोटकी बहू के रट्टू तोता हो गए। इस घर में ऐसा क्या बदतर हो गया है जिसको छोटकी बहू बेहतर बनाने वाली है? पिछले 7 पुश्त में घर की कोनो और बहुरिया ने इतना बदतर न किया होगा जितना ही कर गई। और जब घर की बहू ही ना बिना बताए घर छोड़कर चली जाए तो उसे वापस लाने का हमारा कोई इरादा नहीं। अब इसके बारे में बात इसके पिताजी से बात करने के बाद ही होगी। ठीक, आप बात कर लीजिए, लेकिन फिलहाल मेरा फैसला ये है कि जहां सिया जी रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। बाकी आप तय कर लीजिए क्या करना है। चाचू चाचू, दादी के घर में चाची के लिए जगह नहीं है, वो हमारे घर पे रह सकती है। आज छोटी दिवाली है, हम लोग ने घर बहुत अच्छे से सजाया, आपको दिखाने के। चलिए ना चाची, हमारा घर देखिए ना। चाचू,
दिया जलाइए। अम्मा, देखा अभिनंदन, पराए घर की लड़की की सोहबत का असर। समर कितना बदल गया है। अपनी अम्मा से सौदा कर रहा है, शर्त रख रहा है, बीवी के बहकावे में आकर अपना ही घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है। सासू माँ, बहुत ही उल्टा जमाना आ गया है। हम तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। बड़को, ज्यादा शास्त्र मत बतियाओ। जब तक कहे ना मुंह सी के ही रखा करो। दिमाग गरम ना करो हमारा। वैसे ही समर ने मन खट्टा कर दिया है। जी में तो आया कि एक बार बोल दे कि चले जाओ जहां जाना हो। सबको हैरान करके रखा है, जिसकी वजह से आज इतना नीचा देखना पड़ रहा है। अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं। ये भी तो जरूरी नहीं है कि समर ने इतना सब कुछ सोच समझ के ऐसा किया। और अम्मा, उसको हम बचपने से जानते हैं। आपके लिए वो कौनों से कहीं पे भी लड़ जाता है बिना आगा पीछा सोचे। वो आपके अपमान के बारे में कैसे सोच सकता है? और अम्मा, समर तो बचपने से हठीला है। ये ले तो छुटका पेट पोछना लड़का समझ के सब उसको स्नेह करते हैं। अरे, पेट पोछना लड़का है तो क्या कुछ भी करेगा? हमें ही आंख दिखाएगा। अम्मा, अब आप ही सोचिए, छुटकी बहू आज घर से चली जाती तो घर के माहौल पे असर पड़ता ना। क्या होता? हाँ, क्या होता? कुछ नहीं होता अम्मा। क्या हो जाता? आपके रहते क्या हो सकता है? गिन्नी, तुम जाकर दिवाली की तैयारी करो। हम अम्मा को लेकर अभी आते हैं। माई रे माई, वाह रे महतारी बेटा का दुलार। आज तो सत्यानाश ही हो गया भाई। दोनों ने बाउंसर बॉल पे सिक्सर मार दिया और गेंद आपकी सासू माँ के सर के ऊपर से निकल गई, हाथ मलती रह गई। तो क्या हुआ? सिया को क्लीन बोल्ड तुम ही करोगी। मिन्नी, इससे पहले सुगुआ की ठोर पर दाना पानी का स्वाद चढ़े
और इनके प्यार के झूले की पेंग बढ़े, झपट कर कब्जे में कर लो, समझी? ठीक है? और वो ब्रेसलेट अचार डालने के लिए दिए हैं। अरे झट से मौका देख के पट से दे डालो सुमर पप्पा और ठग लो नैनो से नैना, समझी? समझे, आपको ऐसी शर्त रखने की क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत है सासू माँ को इतना दुखी करने की? और वैसे भी समर जी, हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही है ना, तो फिर चाहे हम सबकी निगाह में दोषी होके जाए या फिर निर्दोष होके जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सिया जी, आप इस घर से लांछन और अपमान के साथ नहीं जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने इस घर के लिए इतना कुछ किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जब भी इस घर से जाएंगे, पूरे सम्मान के साथ जाएंगे। समर, एक मिनट प्लीज। मैं गोलघर गई थी शॉपिंग करने के लिए, वहां एक चीज देखी, बहुत खूबसूरत लगी, तो सोचा ले लूं। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट क्रिकेटर के लिए गिफ्ट। अरे ये तो वाकई में बहुत अच्छी है। अरे सिया जी, सिया जी, ये देखिए, अच्छी है ना? समर जी, ये तो बहुत प्यारा है। ऐसा लगता है कि मानो आप ही के लिए बना हो। वैसे हम यही ब्रेसलेट खरीदने वाले थे आपके लिए। उस दिन जब किन्नी दीदी के साथ शॉपिंग के लिए गए थे, मगर हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, इसीलिए नहीं खरीद पाए। बड़ी अजीब बात है। आप यही मेरे लिए खरीदने वाली थी और पैसों की वजह से। अब मिनी, तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी प्लीज? बोलो ना, बाय गॉड। तुम ये जहां से लाई हो, इसे प्लीज वापस कर दो। और वैसे भी इतना महंगा गिफ्ट मुझे देने की वजह नहीं बनती। और मैं चाहता हूं कि जब ये गिफ्ट सिया जी मुझे देना चाहती थी, तो वही। अब तो ये गिफ्ट मैं तभी लूंगा जब सिया जी मुझे लाके देंगे। ऑफ कोर्स, मैं वापस कर दूं।
दे दिया ब्रेसलेट? दिया था, लेकिन उसने वापस कर दिया। ये बोल के कि सिया उसे काहे? ये कैसे कह सकते हैं समर पप्पा जी? क्योंकि आप उन्हें समझ ही नहीं पाई। इन दोनों के बीच चुंबक लगा है और आप कुछ नहीं कर सकती। सिया और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बात जान चुकी हूँ। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पागल हो गई हो का? ये नहीं हो सकता। ये दोनों एक नाव के सवार नहीं बन सकते और हम बनने नहीं देंगे। अपनी बहन का सपना तोड़ दोगी और अपनी मोहब्बत छोड़ दोगी? ऐसे ही हार मान के निकल लोगी? दीदी, या तो इन दोनों के बीच कोई रिश्ता होता नहीं, या तो टूट गया होता। तो मैं कुछ करती भी। अभी तो मैं कुछ करूंगी तो मुझे खुद ही शर्म आएगी। मुझे इस घर की बहू बनाने का सपना देखना छोड़ दो आप। नहीं हो सकता ये। सिया और समर को कोई अलग नहीं कर सकता। अम्मा, का बलबल? अम्मा दिवाली मुबारक हो। जियो जागो। अरे शाम को लक्ष्मी पूजा के बखत इकट्ठे पैर छू लेते। नहीं अम्मा, हमको ना आपकी बहुत चिंता हो रही थी। इस समर के मन बढ़ाई की वजह से अम्मा आपका कितना मन व्यथित हुआ है। पूरी रात अम्मा ये सब सोच सोच के ना हमको नींद नहीं आई। यही खातिर अम्मा बिहने सवेरे हम उठे और आपके लिए साड़ी, और बाबूजी के लिए एक कुर्ता पैजामा और एक शॉल ली, ताकि हमरे अम्मा को ही न ठाटा सो कि उनके सब लड़के नालायक हैं। अरे वाज, बड़ा सुघर साड़ी। इस तरह से तुम झरझर वाली से भागते अपराते रहते हो ना, हमें तो लगा था कि तुम्हें औरताना पसंद के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा साड़ी। और हाँ, ये ले जाके अपने बाबूजी को दे दो, वो स्टडी में होंगे। ये देख के उनका मन गदगद हो जाएगा। बुलबुल, भैया के लिए कुछ नहीं लाए। बुलबुल, कल तुम जानकी दास के यहाँ हुंडी पे दस्तखत करके पैसा उठाए हो। का? हुंडी पे दस्तखत? ये सच है बलबल? तभी हम कल से अचरज में थे कि काहे इतना अम्मा अम्मा हो रहा है, काहे अम्मा के प्रति इतना छोड़ सुझा रहा है। अम्मा, आप ई लोगन की बात को गंभीरता से ले रही हैं। अम्मा, घरे में इतना दिन से बवाल की चाहिन सब मचा था, तो हम सोचे कि विधायकी का जो सीट है हमारे हाथ से निकल न जाए। तो वही खातिर हम थोड़ा मेहनत किए और जर जुगाड़ करके कैसे ले दे के थोड़ा और पैसा को मतलब सोच। अच्छा? तो तुम पैसा के लिए कुछ भी करोगे बलबल? बिना पूछे हुंडी पर दस्तखत कर दिए। तुम भी ना समर से कोनो मामले में कम नहीं हो। हम तो कहेंगे उससे 4 कदम आगे ही हो। बलबल भैया, इस घर में बस एक आप ही नहीं है, और भी लोग हैं। और ये जो मनमानी किए है ना, तो जान लीजिए, जानकी दास का कर्जा अम्मा नहीं चुकाएंगी। ऐसा मारो, अम्मा का ना तू जुबान और मुंह मत बनो, समझी? और जो तुम्हारा मुंह है एक बंद रखो, नहीं तो एक बार अगर हमारा माथा सरक गया, कसम बता रहे तुम्हारी मैं। क्या क्या करेंगे आप? मारेंगे आपको? हाथ उठाएंगे हम पर, या फिर झिटरा के बाहर फेंक देंगे? क्या कर लेंगे आप? फेंक दे। बलबल, ये तरीका है बहन से बात करने का? हाँ? और का गलत कह रही हो? मैंने कर्जा तुम ही लिया हो ना, तो तुम ही चुकाओगे। हमारी तरफ से एक नए की उम्मीद मत करना, समझे? भैया, घरे पे आपका तो एक छत्र राज है, और इतनात भी गैर कोई तरीके से नहीं बोलता है, लेकिन आपको आजकल देख रहे हैं कि आप ना बड़ा महीनी खेल रहे हैं हमारे साथ।
और अगर ऐसी बात है तो आज एक बात कान खोलकर आपो सुन लीजिए कि बलबल ने कोनो चने का छीमी नहीं है कि मुट्ठी में लिया मसला और फूका पूरी क्यों। अगर आप हमें पराया करेंगे तो हम आपको इतना पराया कर देंगे कि सारा रिश्ता नाता ना भूल जाएंगे हम। क्या करोगे पराये बन के? ये बड़े भाई से बात करने का तमीज है? अपने बड़े भाई को आंख दिखा रहे हो? ऐसे नालायक औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। अरे अम्मा, आप काहे गुस्सा कर रही हैं? सासू माँ, वो मायके से बाबूजी आए। किसके बाबूजी? वो छुटकी के बाबूजी। तुम काहे इतना चहक रही हो जैसे तुम्हारे बाबूजी आ गए हो? ज्यादा बाबूजी बाबूजी और बिटिया जी हुआ ना तो बाबूजी सपना हो जाएंगे। दिवाली के बाद आने की बात हुई, अभी आके धमक गए। छिहत्तर लोग हैं। अब जाओ, जाके उन्हें पानी वानी पिलाओ और जाके अस्थिर एक जगह बिठाओ। हम बताते हैं कि क्या कहना है। जी सासू माँ। लीजिए पानी। वो सब लोग अभी काम में व्यस्त हैं। किसी को पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं। बेटा, ये दिवाली की मिठाई। अरे दीदी, कहाँ जा रही हैं? आइए बैठिए, पापा के साथ बातें करते हैं। तुम्हारे बाबूजी आए सिया, तुम बैठकर बात करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। तुमसे जो बोला था वैसे किया ना? जी जी सासू माँ। पापा। बेटा, कालिंदी को क्या हुआ? ठीक से बात भी नहीं किया। वो पापा, दीदी थोड़ा काम में व्यस्त है ना, तो ध्यान नहीं गया होगा। और कोई बात नहीं है। बाकी बातें हम कर लें। नमस्कार समधन जी। नमस्ते। आज दिवाली का दिन है, बहुत सारे काम है घर में। यहीं खड़ी रहोगी तो देर हो जाए। जाओ। पापा, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। आपकी बेटी का ही ससुराल है, आराम से बैठिए। चाय पियेंगे? कटोरी? जी मलकाइन। देख रही हूँ कि कुशन पे कितना धूल है। बिना कहे भी कभी कुछ काम किया करो। लेकिन मलकाइन, ये सब तो हम सुबह किए थे, फिर से धूल धक्कड़ पड़ गया। जाओ, समधी जी के लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा। कालिंदी दीदी, यहाँ की स्थिति जो भी हो, हम भी उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, मगर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमने पापा को बता दिया है कि आप थोड़ा बहुत काम में व्यस्त हैं, बस इसीलिए।
जानबूझकर कोई ठोकर लगाए और ये कहे कि इसका मरहम तो बाजार में मिलता है, ये कोई दिलासा नहीं हुआ। दीदी, हम आपको दिलासा नहीं दे रहे, हम तो बस हालात के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप जबान से कुछ भी कहें, मगर रिश्ते तो दिल में बसते हैं, और जो आपके दिल में मायके के लिए आदर सम्मान है दीदी, वो आदर सम्मान किस काम का सिया, जब आप उसे हम लोग के सामने जाहिर ही नहीं कर सकते, बल्कि उस आदर सम्मान को तो खरोच कर मिटा देने के लिए मजबूर कर दिया जाए। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और कैसी बात करें सिया हम? सच कहे सिया, हमारे अंदर बस यही तड़प है कि मायके का एक एक रिश्ता हम करीब से जी ले। देखो ना सिया, कितने पागल हैं। लोग सही कहते हैं कि आपकी हर चाह कहाँ पूरी हो पाती है। दीदी, इतनी उदास रहेंगी तो कैसे चलेगा? आप देखिएगा, सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा सिया? हमें नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होगा, लेकिन यही हाल रहा ना तो देखना, एक दिन ना एक दिन दिखावे के भी सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और हमारे पतिदेव वो एक बार चुनाव जीत जाए, बस उस दिन इस घर में हमारी ऐसी दुर्दशा होगी जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता। सिया, हम तो रो भी नहीं सकते, बहू है ना इस घर की, हमें ये भी हक नहीं है। चलो सिया, हम ज्यादा देर इस कमरे में रहे तो सासू माँ को लगेगा कि पता नहीं हम क्या कर रहे। चलो सिया। अरे तीजा बीबी जी, कुछ ढूंढ रही है क्या? हाँ, यही सोच रही थी कि गई कहाँ। आप ये कब से खेलने लगी? आपसे मतलब? तीजा मेरी जान, मेरे पास उतने सुंदर अल्फाज नहीं जितने तुम सुंदर हो।
तुम नहीं दिखती हो तो लगता है कि मेरे कुछ हो गया। तुम न मिले तो भूख प्यास सब गुम हो जाती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने कि अब आईने में भी अपनी जगह तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, तुम्हारे पीछे जोगी बन जाऊं। अब तुम्हें तुम्हारे ही संग जीना है, तुम्हारे ही संग मरना है। तुम्हारे बिना जैसे जिंदगी का दिया बुझ रहा है, तुम्हारे बिना तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम हो तो सब कुछ है। अब और इंतजार मत करवाओ मेरी जिंदगी, आज की रात मुझसे मिलने आ जाओ। मालूम बा, अब तुम तोरे बदे भाई दरभंगी घासोस बदतर हो गई। ऐसा है, तुम्हारे सिवा ना हमारा दूसरा कोई नहीं। तो जो नानुकुर है इसको बंद करो। मनीराम की विधेयकी की सीट मिल रही है हमको, तो रजाऊ पार्टी तो बनता है और हम देंगे भी तुमको, लेकिन अकेले में। तो नानुकुर बंद करो, समझी? माई रे माई, हमरे देवर जी इतना बढ़िया बतियाते हैं कि सुन के झुरझुरी हो जाए। चुनाव में जब भाषण देंगे ना तो पब्लिक जय जयकार करेगी। करिए करिए, बात करिए, हमें सामने कोनो दिक्कत नहीं। हम तो आपको ऐसे ही खुश देखना चाहते हैं। रखो, बाद में बतियाते हैं। एक जने आई गए। हाँ, अरे बाद में काहे देवर जी, खाने को बार बार चूल्हा पर गरम करने से सुबान मर जाता है। और कौन सिपाही थोड़ी ना खड़ा है जो हथकड़ी बांधेगा और आपको ले जाएगा। सही कहें देवर जी, आपका ना ब्याह ही गलत हो गया। खैर, भूतकाल में जाने से कोनो फायदा तो है नहीं, लेकिन भविष्य काल के बारे में तो सोच सकते हैं ना। हम देख रहे हैं देवर जी, ये घर में सब लोगों ने आपको बहुत ही पराया कर दिया है। अब कोनो कंधा तो चाहिए जहां आदमी गुबार निकाल सके अपना। यही लिए तो हम कहते हैं कि हमारी गिन्नी भौजी हमारी फेवरेट भौजी है। कहीं कुछ करें न करें, बात बहुत सही करती भौजी। हमारा तो मन करता है कि मन का का होता है ये घर में देवर जी। अब देखिए, आपके और आपके बड़े भाई के बीच में कितना प्रेम व्यवहार था, लेकिन सवारों के बीच ने कितना बड़ा झगड़ा करा दिया आप दोनों के बीच कि बस। भौजी, ये बात का हमको ही बहुत दुख है। तो कोनो छोटा भाई अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात विवाद करता है, लेकिन हम न भौजी आन्हर ना है। हमको सब समझ में आ रहा है कि घर में होता क्या है। तो लेक दैया आई विधेयकी का जो फिर देखिए कैसे हम बलबलवा से माननीय विधायक जी बनेंगे। ए देवर जी, एक बात ध्यान रखिएगा और गांठ बांध लीजिए कि अपनी भौजी को भूलिएगा नहीं। चुनाव जीत के बदल जिन जाइएगा। हम ही तो हैं जो आपका साथ देंगे, वो भी हमेशा। अब देवर जी के काम भौजी नहीं आएगी तो कौन आएगा? पड़ोसी नहीं ना। अभी तो किस्मत ही उल्टी पड़ गई। अगर आप ये घर के बड़े बेटे होते तो ये घर का नक्शा ही कुछ और होता देवर जी। भौजी, क्या हुआ कि अगर हम घर के बड़े बेटे नहीं हैं तो क्या? हम इस घर में बड़े बेटे के ही हैसियत से रहेंगे। कोई हमारा एक रोमा तक नहीं उखाड़ सकता। ये लोग जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, वो उसमें बलबलवा ना पगलई PhD कर रहा। हम जौने रास्ते पे चलना चाहते हैं, हमेशा हम वही रास्ते पे चलेंगे। बस। ये तो सरासर जबरदस्ती हो गई। जितना जी चाहे मुंह खोल के मांग लो और बेरोक-टोक होकर ले जाओ। अरे ऐसा होता रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा घर में। और हम लोग क्या करेंगे? बस हाथ मलते रह जाएंगे। अभिनंदन भैया, आप इस घर के बड़े हैं, ये बात मत भूलिए। अरे आप ही को तो सब कुछ कंट्रोल करना है। अरे कुछ तो अंकुश लगाइए। अंकुश उस पर लगाया जाता है सवारों
जो दूसरे को समझदार और योग्य समझे। यहाँ तो बलबल अपने को ही सबसे ज्यादा योग्य समझदार समझते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कितने भी बड़े हो जाएं, घर गृहस्थी में सियाना होना अलग बात है, लेकिन राजनीति की दुनियादारी अलग है। और आजकल राजनीति में ऐसे ऐसे घड़ियाल बैठे हैं ना, इन पगलों को कब लील जाएंगे पता नहीं चलेगा। भाई पैसे की बर्बादी है। वैसे एक बात बताइए भैया, ये बलबल भैया को वाकई सीट मिल गई है? माने हमें तो नहीं लगता है कि सीट टूट मिल गया। हलवा है का सीट मिलना है? अभी तक तो नहीं ना मिली। हम तो कहते हैं सीट मिलनी भी नहीं चाहिए। एक बार देवर जी को चुनाव में जीत मिल गई ना तो सबको मसल के पिचुनी बना डालेंगे। अभी से बता देते हैं आप दोनों को। और हम लोग सब भेड़ की तरह मिमियाते रहेंगे आगे पीछे उनके, और एक के लाठी से सबको हाकेंगे देवर जी। वो कहेंगे कि कुआं है इसमें गिर जाओ, तो हम सबको गिरना पड़ेगा भेड़ की तरह। क्या बता रहे हो गिन्नी? ऐसे कैसे हाकेंगे और हम लोग गिर जाएंगे? वो इतना कुछ करेंगे मन हम चुप बैठेंगे? माई रे माई, अपने मर्द की मर्दानगी जागते देख अचरज होता है हमको। कल तक तो मौनी बाबा बन के बैठे रहते थे। अरे धन्य मानिएगा कि सवारो दीदी जी आपकी फुल सपोर्ट में है, नहीं तो आपके भाई बलबल देवर जी हम सबको फुटपाथ तक ढकेलने में चूकते नहीं, बता देते हैं। ऐसे शर्माते झिझकते चुप्पी साते देखते हैं ना आपको, सही में डर जाते हैं हम, कहीं एक दिन हमारी जुबान ना चली जाए। एक गिन्नी, बात जितना तुम समझ रही हो ना उतना है नहीं। हम चीनी मिल चलाते हैं, डेली 50 वर्कर से डील करते हैं, लेकिन घरवा में बदतमीजी नहीं करते हैं। वो तो अम्मा का हम ख्याल करते हैं, यह ले उनके सामने हम चुप रहते हैं बस। बस एक ही बात है भैया, जिसका फायदा ये बलबल भैया खूब उठाते हैं। इस घर का चिराग जो है उनका बेटा, बस इसीलिए अम्मा उनके शौखून माफ करने को तैयार रहती हैं और इतना मानती हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हम अम्मा को पिघलने ही नहीं देंगे। वो सिया के बाबूजी आए हैं, कब से बैठे हैं, आप लोग एक बार चलकर मिल लेते तो। अम्मा बैठी है ना वहां पे, फिर आपको क्यों चिंता हो रही है? किसी को मत बुलाइए अभी, वैसे ही सब यहाँ बहुत टेंशन में है। काफी परेशान लग रहे हैं आप, और चाय पियेंगे? नहीं नहीं ठीक है, चलता हूँ। वैसे अच्छा ही किया आपने कि आप आ गए। हाँ, काफी दिन हो गए थे मिले हुए, तो सोचा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। वैसे आपसे हमारी बात दिवाली के बाद मिलने की हुई थी ना? जी हाँ, हुआ ये कि ये पहली दिवाली है जब बिटिया को घर में नहीं देख के सब सूना सूना लग रहा था, तो सोचा मिल आते हैं, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। घर सूना सूना लग रहा था या घर में पैसे की कड़की हो गई थी, इसलिए अपनी बेटी के कंधे पर सर रखकर रोने आ गया? नौलखा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? माफ कीजिएगा समधी जी, हमें कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है, लेकिन आपकी परेशानी में हमारी बहू ने आपकी बहू को जो पैसे दिए थे ना, वो उसे धनतेरस के दिन उसकी ससुराल में शगुन में मिले।
और कम से कम आपकी बहू को तो इतनी खुददारी दिखानी चाहिए थी कि उसके शगुन के पैसे उससे न लेती। नहीं नहीं, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं सच नहीं है। अम्मा ये क्या? हमारा तो ये मानना है कि बच्चों को माँ बाप की मुसीबतों में घसीटना ही नहीं चाहिए, उन्हें अपने से निपटने देना चाहिए। और अगर आपको पैसे की दिक्कत थी, आपने कप्तान साहब से कह दिया होता, वो आपकी मदद कर देते। लानत, इस तरह अपनी बेटी से चुपचाप पैसे मांगवा। मैं कह रहा हूँ नौलखा जी, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने घर जाएंगे ना, तो खुद ही पता कर लीजिए। माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं गलती से चला आया। अंकल रुकिए। पापा, अंकल छुटकी बहू, लाट साहब चले गए ससुर जी को चिरौरी करके मनाने। देख रहे हैं बड़ा मोह छछा रहा है ससुर जी से और ससुराल वालों से। देख रहे हैं दिन प्रतिदिन समर की भाषा भी ससुराल वालों जैसी होती जा रही। ससुराल वाले बोले तो मंतर, घर वाले बोले तो शराब। माई रे माई, ससु माँ, इस छुटकी देवरानी के मायके वाले तो एकदम मुस्ताद निकले। भनक भी नहीं लगने दी तनिको, और चोर बत्ती की तरह भुक से घर में घुस गए। अरे ही कोनो तीर्थ राज प्रयाग का मेला नहीं है, हमारा घर है। और कोनो कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारे मर्जी के बिना अपना लात नहीं घुसा सकते। देख रहे थे झरझर वाली, भैया जी, बाबूजी, रक्षाबंधन, मायकेदारी शुरू हो गई थी समर के ससुराल वालों से। नुमाइश शुरू होने से पहले बंद करा दिए ना। हम जाकर तैयार होकर पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। सासू माँ, अब पापा यूं अचानक से क्यों चले गए? झरझर वाली, तुम कहीं जा रही थी ना? रुक काहे गई? जाओ। जी। सासू माँ बताइए ना, पापा हमसे बगैर मिले चले गए, क्या हुआ सासू माँ? वही तो हमको भी ताज्जुब हो रहा है। बिना अपना मुसीबत सुनाए, दुखड़ा रोए, वो अचानक चले कैसे गए? तुम उनको बता ही नहीं का कि तुमने चोरी की है? और तो और तुम चोरी में पकड़ी भी गई। सासू माँ, आप हमें कुछ भी कह लीजिए, मगर हम पे रहम कीजिए। हमारे पापा और हमारे मायके को हमारे ऊपर लगे इल्जामों में मत शामिल कीजिए। सासू माँ, हम हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करते हैं, हमारी इतनी सी बात रख लीजिए। छुटकी देवरानी, जैसे पाइप में पानी एक तरफ से जाता है तो दूसरी तरफ से निकलता भी तो है ना। अब ऐसे ही जैसे पैसा गया है वैसे ही दूसरी तरफ से निकलेगा भी। इल्जाम वाली कोई बात ही नहीं है छुटकी देवरानी।
अब वहाँ पैसा जाएगा तो वो लोग अनजान थोड़ी ना रहेंगे। ए छोटकी बहू, तुम्हारे मायके वाले पैसा तो लप से थाम लिए होंगे, तब थोड़े ना कुछ आगा पीछा सोचे होंगे कि पैसा आ रहा है तो रजा आने दो। बलबल, ऐसा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। जो सरेआम किसी के मान सम्मान पर उंगली उठा, सभ्यता की निशानी नहीं। तो अब तुम हमें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाओगे? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई की पगड़ी तो उछाल रहे हो कि बैठ के पांव पखार रहे हो? ये तरीका है बड़े भाई से बात करने का? बड़े तो बर्ताव भी तो बड़े जैसा करें। घोंगा को लगता है ना कि उस शंख से भी बड़ा है। जब वो आवाज करेगा तो सारा रोग दुख जो है वो दूर हो जाएगा। जो है ना सब जगह जाहिर है यहाँ पर, ज्यादा उड़ो मत। बाबूजी, हम ना पहले दिन से ही लड़का को देख रहे हैं। ये अपने मेहरारू के आगे पीछे पिपीरी की तरह केवल बज रहा है। ऐसा मरवा तो क्या मालूम है तुम क्या हो? तो ना मेहरी का भक्त है, मऊगा कहेगा। बस बलबल भैया, आपको इज्जत दे रहा हूं तो आप तो नंगेपन पे उतारू हो गए। अपनी भाषा को लगाम दीजिए। विश्वास नहीं कि सूरज कुंड के सबसे रसूखदार घर में खड़ा हूं और अपने आप को मानीराम का सबसे होनहार नेता कहलाने वाले, अगर ये भाषा है आपकी तो माफ कीजिए, शर्म आती है मुझे आप पर और आपकी भाषा पर। भाई साहब, आप ना शर्माने का कष्ट न करें। जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है। उसके बाद भी अगर सितरई करनी है तो करो। काहे जानते हो, तुमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, काहे कि तुम्हारे ना छोटे भाई है, यही लिए। और छोटकी बहू ना तुम्हारा दिमाग जो है दीमक की तरह चाट चुकी है। अब ना तुमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मालूम है कौन से वाले? मेहरी के भक्त वाले। ए खिलाड़ी साहब, अगर तुमको याद हो तो पहले ही गधा पचीसी से दूर तुम्हारा जो ध्यान था ना वो क्रिकेट पे लगता था। अब तो सारा खेल ही खेला तू अंगने में। रहने दो, जो होने का है वो हो जाएगा। ये बताओ समर कि छोटकी बहू के पास 1.5 लाख रुपए आए कहां से? हाँ, बोलो, कहां से आए ये पैसे? हाँ, ये बात तो जाहिर है ना कि छोटकी बहू अपने मायके से ही पैसे लेके नहीं है। क्या है कि उसके मायके में तो पहले ही पैसे की तंगी चल रही है। छोटकी बहू के पास अपने खुद के इतने पैसे हो ये भी संभव नहीं। और जब चोरी यहाँ पर हुई है तो पैसे भी यहीं के होंगे ना। अम्मा, आप इसे चाहे जिस नजरिए से देखें, पर दोनों अलग बातें हैं अम्मा। पैसों का चोरी होना और 1.5 लाख रुपए का मिलना। आंखें दो होती पर दिखता एक ही है। दरअसल बात एक ही है, तुम उसे अलग अलग करके देख रहे हो। कब तक छुपाओगे तुम दोनों? हाँ, दिवाली है, सब लोग पूजा की तैयारी करो। प्रीति बेटा। मम्मी जी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो।
कितना सूना लग रहा था ये घर मम्मी जी आपके बिना। आप है ना हमें ऐसे अकेले छोड़ के मत जाए कीजिए, वरना हमारा मन ही नहीं लगता इस घर में। जैसे ये बताइए, नानी जी की तबीयत ठीक है ना आप? ओहो, कितना बोलती हो। चलो आओ अंदर बैठो। वैसे माँ आप ठीक है। एक बार को तो हम घबरा ही गए थे कि माँ की तबीयत अब नहीं सुधरेगी, पर भगवान की कृपा से अब सब ठीक है। अरे मम्मी, खुश रहो। मम्मी इस बार आपका ना होना बहुत भारी लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे आ गई। अरे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारी बेटी हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाने में अच्छे से निपुण है, और इसके रहते हुए तुम अकेले कैसे हुए? प्रीति, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। लगता है ठंड लग गई है, खांस रहे हैं। आप तो बहुत पहले सूरजकुंड गए थे और टाइम लग गया। सिया के ससुराल वालों ने रोक लिया था क्या? अच्छा जी, आप सिया के घर गए थे? माँ की तबीयत के चक्कर में हम बहुत दिनों से उससे बात तक नहीं कर पाए। ठीक है ना? हम पानी लेकर आते हैं। प्रीति, धनतेरस के दिन तुमने सिया से कुछ पैसे लिए थे? बेटा, अब गंगा जमुना बहाने से क्या होगा? आंसू बहाने के बजाय मुझे अगर बता दिया होता उस दिन, तो आज मुझे और सिया को इस कदर बेइज्जत नहीं होना पड़ा। क्या हुआ पापा? उन लोगों ने कुछ कहा क्या आपसे? जो भी कहा सही कहा। बेटी से पैसे लेने लगेंगे तो उसके ससुराल से बेइज्जत होने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। पापा, प्रीति ने पैसे लिए नहीं थे। सिया ने दबाव डाल के उसके पर्स में डाल दिए थे। क्या मतलब डाल दिया? और उसे कैसे पता चला हमारी लाचारी का? क्या जरूरत थी उसे बताने की? पापा, उन लोगों को हमें बेइज्जत करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है बस। अब सिया जी, समर जी तैयार हो जाइए, लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा है और हमने कपड़े निकाल दिए हैं। आप कहीं जा रही हैं? वो हम कालिंदी दीदी को तैयार करने जा रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि एक दिन उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। सिया जी, वैसे आप वो 1.5 लाख रुपए आपके पास आए कहां से? वो हम आपको अभी नहीं बता सकते, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कुछ दिनों में सब सच सच बता देंगे। और समर जी, याद कीजिए, हमें घर वापस लाते वक्त आपने हमसे वादा किया था कि आप इस बारे में हमसे कुछ नहीं पूछेंगे। मैं नहीं चाहता हूं पूछना, लेकिन यहाँ सब लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब होना जरूरी है। क्या कहें हम? आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, बस इतना है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है सिया जी। थैंक्स बोलेंगे तो कहेंगे कि फॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन सच में समर जी, इस मदद के लिए शुक्रिया।
लाइट क्यों जला दी? अंधेरा ही रहने दीजिए। आज दिवाली है, घर में अंधेरा शुभ नहीं माना जाता। पापा नौलखा देवी ने कहा क्या आपसे? पैसों का मुद्दा उठाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं वो पैसे उनके मुंह पे मार के आऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है बेटा कि तुम्हारे ऐसा करने से सिया की तकलीफें कम हो जाएंगी? और बेटा, सिया की तकलीफ कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सब इस अपमान को भूल जाएं। तुम्हारी मम्मी सही कह रही है प्रभात बेटा, हमें सिया के लिए ही चुप रहना पड़ेगा। तो हुआ उसे भूल जाओ, चलो पूजा करते हैं। अरे कहाँ घसीटन ले जाते है रे? तू पगलाए गए खाती जवा? अरे भैया चलिए तो सही, एक बहुत सुंदर लड़की दिखानी है आपको। आप ठीक है याद करेंगे अपनी छोटी बहना को, वादा है मेरा आपसे। लड़की? सुंदर लड़की अपने घर में आई है और हमको नहीं मालूम। कौन है रे वो? अब चलिए जल्दी। सुंदर लड़की है? ओह माय गॉड, फैबुलस यार, आपने तो जादू ही कर दिया सिया जी। मानना पड़ेगा आपकी इस आर्ट को। चलो एक बात तो फाइनल हुई, मेरी शादी में आप ही मुझे तैयार करेंगी। ए मिन्नी, इतना काहे आतुर हो रही हो ब्याह के लिए? कोई हीरा मोती नहीं है ब्याह, अभी नहीं आतुराओगी तो कबाऊ गिर जाएगा। तो हाजिर है हमारे प्यारे बलबल भैया, और अब इन्हें दिखाइए हुस्न परी का हुस्न। इनसे मिलिए, ये है हमारे जोरदार बलबल भैया। हाँ हेलो जी, नमस्ते, माई सेल्फ बलबल। जी इतना मैं रारू आओ कालिंदी ठीक हो ना? बहुत इतना सुंदर हो यार, इतना सुंदर लगू तो हार्ट अटैक हो जाए हमार। ए कालिंदी, आज अगर हम तुम्हारे बगल में खड़े रहे ना तो मोछा टाइट करके केवल और केवल पहरेदार लगेंगे और कौच चढ़ाएं। सही कहें, बहुत इतना सुंदर हो कि हम तो तुमको चिन्हबे नहीं किए कि हमार मेहरारू ना। भैया, इनकी सुंदरता में ना सिर्फ एक ही कमी है, उसे आप पूरा कर दीजिए, कालिंदी दीदी की मांग भरकर। सिया भाभी, चलिए अब आप ही हमारा मेकअप करेंगी आज, चलिए।
काहे बेचैन हो रही हो? अरे तुम्हारी सगुराई के आगे तो पूरी हीरोइन फेल हैं। हम तैयार करते हैं तुम्हें एकदम क्रीम पाउडर लगा के। आप तो रहने दो। आपका और मेरा टेस्ट ना बिल्कुल अलग। अच्छा, तो तुम भी मुझे गवार समझती हो? ऐसी बात नहीं है दी, पर फैशन तो रोज रोज बदलता है ना। मुझे तो वैसे अच्छा लगता है जैसे सिया तैयार करती है। एक बात है दी, आप मानो या ना मानो, सिया बहुत टैलेंटेड है और समर बहुत लकी है कि उसे सिया जैसी वाइफ मिली। हो गया शुरू दुश्मन का बखान। कोनो टैलेंट वाले नहीं है वो लड़की के अंदर। घर के सब लोगन पर इंप्रेशन जमाने की, समझी कि नहीं? ये बात सच है दी। बहुत ही जल्द ना इस घर में सबके सब उसी का गुणगान करने वाले हैं। देखो मिन्नी, छुटकी देवरानी के बारे में ऐसे जिन बतियाया करो, हमरे कलेजे में आग लगती है, आग। एक हम हैं जो तुम्हें ये घर की बहुरिया बनाने का सपना सच करने की कोशिश में लगे हैं, और एक तुम हो जो छान पगा तोड़ाती दिख रही हो। अरे ऐसे तो तुम अपने सारे बाण वो छुटकी देवरानी के तरकस में डाल दोगी। बात करती हूँ दी, आप मेरी बात मानिए ना, तो मेरी चिंता छोड़ के अपनी पोजीशन पे ध्यान दीजिए। जहां तक मैंने नोटिस किया है ना, आपकी हैसियत बहुत ही गई गुजरी है इस घर में। इसलिए आपको दो बातों का हिंट दे रही हूं, मान लीजिए। सबसे पहला तो इस घर को बेटा दीजिए जो इस आंगन में ना किलकारियां मारे, और दूसरी वो जो महादुष्ट सवारो है ना, सबसे बड़ी नागिन है वो इस घर की। अपनी सासू माँ को बोल के उसे पिटारे में बंद करवाइए और भेजिए ससुराल से। जहां तक मैंने देखा है ना, उसकी मंशा कुछ सही नहीं है, बहुत ही लालची औरत है। यही बात की फिक्र तो हमें हो रही है मिन्नी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने अपने लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है। बाय गॉड।